गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑल्सो नोन एज डिजिटल रुपी, सून टू बी लॉन्च्ड बाय आरबीआई। ये आरबीआई का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और जल्दी ही इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स सामने आएंगे। तो आइए टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय। व्हाट इज़ ई रूपी? ये ई रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या? ये इंडियन करेंसी नोट्स का डिजिटल फॉर्म है। इंडियन करेंसी नोट्स का डिजिटल फॉर्म। ये बेस्ड होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये मीडियम ऑफ पेमेंट होगा और सबसे बड़ी बात, ये लीगल टेंडर होगा। जैसे हमारे करेंसी नोट्स होते हैं लीगल टेंडर, वैसे ही ये भी लीगल टेंडर होगा। ये आरबीआई बैक्ड होगा, मतलब पूरी तरह से लीगल होगा। अगर कोई इसको लेने से मना करता है या कुछ भी करता है तो उस पर न्यायिक कार्रवाई हो सकती है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये लीगल टेंडर है, आरबीआई बैक्ड है, इसका मतलब ये नेशनल करेंसी। नाउ अब ये चूंकि ब्लॉकचेन पे है तो डाउट रहेगा कि ये क्रिप्टो है या क्या है, तो देखते हैं कंपैरिजन विथ क्रिप्टो। तो सीबीडीसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। क्रिप्टो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। ये एक जगह से कंट्रोल होगा सीबीडीसी। क्रिप्टो का क्या है कि कोई ऐसा नहीं है कि हाँ एक जगह से कंट्रोल होगा या क्या है। ओके, लोग कई अपने क्रिप्टो जनरेट करते हैं, मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो हैं, मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो होंगे, लेकिन सीबीडीसी जो भी होगा गवर्नमेंट बैक्ड होगा, तो एक ही होगा और वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड होगा। सीबीडीसी सेंट्रल बैंक बैक्ड है, तो सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई से पूरी तरह से ये बैक्ड है, लीगल करेंसी है। क्रिप्टो जो है लीगल बैंकिंग नहीं है इसकी, बहुत सारी जगहों पे तो इसको इलीगल डिक्लेयर ही कर दिया गया। नाउ चूंकि ये डिजिटल फॉर्म में है इसलिए यूपीआई से भी इसका कंपैरिजन देखते हैं। तो सीबीडीसी वर्सेस यूपीआई। यूपीआई में क्या होता है? पेमेंट्स मेड यूजिंग डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स, existing currency notes, that is every रुपया ट्रांसफर्ड बाय यूपीआई इज बैक्ड बाय फिजिकल करेंसी। मतलब यूपीआई से आप जो भी ट्रांसफ़र करते हैं उसका हर चीज़ बैक होता है, बैक्ड बाय फिजिकल करेंसी। मतलब एक फिजिकल करेंसी अवेलेबल होती है, उसके बाद ही आप यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं। फिजिकल करेंसी के जो भी नियम है वो इस पर लगते हैं, जैसे गोल्ड रिजर्व रखना है या जो भी गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होते हैं फिजिकल करेंसी जारी करते टाइम आरबीआई के, वो इस पर लागू होता है। सीबीडीसी में क्या है? डिजिटल करेंसी जो होगी वो अपने आप में लीगल टेंडर होगा, उसके लिए फिजिकल करेंसी की बैकिंग की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में एक लीगल टेंडर होगा, इसलिए फिजिकल करेंसी की बैकिंग की ज़रूरत नहीं है उसको। ना इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतना ज़्यादा हल्ला, इसका तो ज़रूर बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे, तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो पहला एडवांटेज है डिजिटल इकॉनमी। डिजिटल इकॉनमी इसके बाद बहुत ज़्यादा हो रही है, डीमोनेटाइजेशन 2016 के बाद से बहुत ज़्यादा हो रही है इसके बाद, तो ये इसको डिजिटल इकॉनमी को बूस्ट करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन को ये और बढ़ाएगा, और ज़्यादा लोग जो है इजीली बैंक की सुविधाएं और ये सब चीज़ें इजीली यूज़ कर पाएंगे। ये इफ़िशियंट और सिक्योर पेमेंट मेथड होगा, लोकल और इंटरनेशनल पे भी इसको बैकिंग दिलाने की कोशिश की जाएगी, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे ये ज़्यादा सिक्योर पेमेंट होगा। मनी ट्रेल को ट्रेस करना ज़्यादा इजी रहेगा। मान लीजिए आपका पैसा किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ या धोखे से किसी ने ट्रांसफ़र करा लिया, तो पूरा ट्रेल कि हाँ ए के अकाउंट से बी में गया, बी के अकाउंट से सी में गया, सी से डी में गया, फिर ये फाइनली ई को गया, तो ये पूरा ट्रेल पकड़ना इजी रहेगा। अभी क्या होता है, गलत पैसा चला जाता है या धोखेधड़ी से वो कर लेते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएटरी में गलत अकाउंट यूज़ कर लेते हैं और ये बाद में किसी को पहुंच जाता है। तो ये मनी ट्रेल में इतना ये घुमा देते हैं कि इसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये जो है सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी में एडवांटेज होगा। कैश डिपेंडेंसी घट जाएगी, नगद पे लोगों का जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी, कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा।
बाकी एडवांटेजेस हैं। गवर्नमेंट की जो डीबीटी लाइक इनिशिएटिव्स हैं। डीबीटी क्या होता है? डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, मतलब जिसको सुविधाएं मिलनी होती हैं सीधे उसके खाते में जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएं जैसे एलपीजी सब्सिडी सबके में जाती है डीबीटी के माध्यम से। मनरेगा का पैसा सीधे खाते में आता है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे खाते में आता है। ये सारी जो है ये आती हैं डीबीटी के माध्यम से। तो ये डीबीटी को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेगा। काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट करेंसी को चेक करना है। काउंटरफिट करेंसी का मतलब है फेक करेंसी, फेक नोट। तो फेक नोट की जो समस्या है वो इसमें हल हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल करेंसी नहीं रहेगी, फिजिकल करेंसी नहीं रहेगी। तो इसमें काउंटरफिट करेंसी की समस्या जो है कम हो जाएगी। करप्शन पे भी बात हो रही है कि कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ट्रेल्स रहेंगे और डिजिटल माध्यम रहेगा इस वजह से। और चूंकि ये करप्शन कम होगा तो इन्फ्लेटेड प्राइसेस जो हैं बहुत से क्षेत्र में जैसे कि रियल इस्टेट वगैरह में, वो भी उम्मीद है कि कम हो जाएगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेज ये है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, डिजिटल है, तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स रहेंगे। लोग इस पर साइबर अटैक होने की संभावना है या ऐसी चीज़ें इसमें ज़रूर हरदम इन्वॉल्व रहेंगी। तो ये डिसएडवांटेज है। यूज़र प्राइवेसी, अगर कोई ऐप आता है या कोई ऐसा यूज़ करता है तो यूज़र प्राइवेसी को भी जो है रिस्क होगा। उसके बाद है पुअर इंटरनेट पेनिट्रेशन। गांव देहात वगैरह में इंटरनेट की उतनी सुविधा रहती नहीं है, तो हो सकता है अगर इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई तो उन लोग को दिक्कत होगा। फिर है लो डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी इंडिया में एक बड़ी समस्या है। अच्छे अच्छे लोग जो है वो डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करते हैं, वो अभी भी कैश का ही यूज़ करते हैं। तो अभी वैसे ही डिजिटल लिटरेसी का में एक नया माध्यम आएगा, तो ये इसमें बड़ी रुकावट रहेगा। टेक अपग्रेड में हाई कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होगा टेक अपग्रेड में, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्नोलॉजीज पे है। तो ये इसको टेक्नोलॉजी अपग्रेड में बड़ा पैसा लगेगा, और उस पैसे की उम्मीद है कि रिकवरी जो है कस्टमर से ही होगी। तो चार्जेज वगैरह में भी हो सकता है हाई रहे, मे भी। और बैंक का इंटरमीडिएशन हट जाएगा, तो बैंक में जो है डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। और बैंक के डिपॉजिट्स यूज़ होते हैं अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग जगहों पे डिपॉजिट वगैरह यूज़ होते हैं। तो वो बैंक जो है इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह, तो वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक पे डिपॉजिट कम हो जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज के रूप में देखा जा सकता है। अब इंडिया तो ये कर रहा है, बाकी वर्ल्ड क्या कर रहा है? तो चाइना ने ई करेंसी का टेस्ट किया था इन 2020। 2020 में सब लोग कोरोना से परेशान थे और एक चाइना जो है ECNY टेस्ट कर रहा था। बहामस ने CBDC सैंड डॉलर के नाम से इस पे काम किया है। नाइजीरिया ई नायरा काम किया है। यूक्रेन और स्वीडन जो है वो CBDC टेस्ट कर रहे हैं। तो यूक्रेन तो अभी अलग ही समस्या में फंसा हुआ है, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में ये CBDC टेस्ट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू।